ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं जब डिलीवरी पास होता है, जब डिलीवरी नज़दीक आता है। मन परेशान सा रहता है, पता नहीं डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, बच्चे का वज़न कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इन सब बातों को लेकर के परेशान बिल्कुल ना रहे। डिलीवरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में है या फिर इस महीने ही है, उनको बस थोड़ी सी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर। पहले तो टेंशन बिल्कुल ना लें हमारी डिलीवरी कैसी होगी, सब भगवान पे छोड़ दें। पहले रिलैक्स रहें, खुश रहें। सबसे पहला पॉइंट बहुत ही मार्केबल है, इसे आप नोट जरूर करें। हमेशा खुश रहें। अभी बारिश का मौसम है, वायरल और फ्लू की डिजीजें बढ़ गई है, तो आपको इस समय संक्रमित पर्सन से आपको दूर रखना है, अपने आप को दूर रखना है। अगर घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उससे अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, तो बहुत जल्दी इफेक्ट होने का असर हो सकता है। इसलिए वैसे व्यक्तियों से आप दूरी बनाकर रखें। तीसरा है, आपको इन दिनों बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बारिश के दिनों में बाहर का, क्योंकि इसमें फंगस बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं, इस मौसम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आपको इन दिनों बाहर का खाना अवॉइड करना है। अगर आपको चटपटा, तीखा, पानी पूरी, चाट खाना भी है तो आप घर पे बना सकते हैं। नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सारी वैरायटी पड़ी हैं, बनाने की रेसिपी पड़ी हैं, तो आप उसको देख करके बनाएं और घर का ही इंजॉय करें, बाहर का भी अवॉइड करें। नेक्स्ट है, आपको ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि इन दिनों वायरल और फंगल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आप ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल न करें, गुनगुना पानी का यूज़ करें। अगर नहीं कर सकती हैं तो फ्रिज का ठंडा हुआ पानी बिल्कुल न पिए, नॉर्मल पानी आप पी सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी बिल्कुल पास में है, इसी महीने है या नेक्स्ट मंथ है, तो आपको अभी से ही गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, पेल्विक एरिया लचीला होता है, जो नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप अभी से ही गर्म पानी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अपना वजन आपको कंट्रोल रखना है। ज़्यादा वेट बढ़ाना भी नहीं है और ज़्यादा वेट कम भी नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा वेट नॉर्मल रहे। जो प्रेगनेंसी में जो होनी चाहिए वजन, उतनी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी इजी होता है। बच्चे का वजन कम ना हो, बच्चे का वजन ज़्यादा भी ना हो। अगर आपके बच्चे का वजन कम है तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दें, केला, दूध, दही, ये सब खाना स्टार्ट कर दें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आयरन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शरीर में ब्लड की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 11 तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर इससे आपको कम होता है तो आपको खाने पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप टमाटर, पालक, साथ ही आप चुकंदर, सेब, फल और फ्रूट्स, सब्जियां, ये सब खाने पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको डॉक्टर ने कैल्शियम और आयरन की गोली दी है तो उसे एक भी दिन स्किप ना करें, उसे आप ज़रूर लें। प्रोटीन बहुत ही हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो आपको अगर बच्चे का वजन बढ़ाना है तो प्रोटीन के लिए आपका दाल तो है ही, सबसे अच्छा स्रोत है अंडा, जो कि आप चौथे महीने से ही यूज़ कर सकती हैं। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप डेली 1 या 2 अंडे आप खा सकते हैं। अगर आप शुगर और बीपी के पेशेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको इसमें शुगर और बीपी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। बीपी कंट्रोल के लिए आपको नमक कम खाना है, पर नमक ज़्यादा नहीं खाना है। वॉकिंग आपको बढ़ानी है, जितना से जितना वॉक कर सके आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। शुगर कम करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए आपको हर एक 2-2 घंटे पर कुछ खाना चाहिए। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प हो सकती। बारिश का मौसम है तो कभी ठंड और कभी गर्मी का एहसास होगा। तो अगर आपको हल्का सा भी अगर ठंड का एहसास होता है तो हल्की पतली वाले सॉक्स है जो आप उसे पहन सकते हैं। फुल बाजू की, फुल आस्तीन की आप ड्रेस पहन सकते हैं, और जो भी ड्रेस हो खुला हो, थोड़ा सा फ्री महसूस करें, इस तरह का आप ड्रेस यूज़ करें। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे घरों में सब बताते हैं घी लेना ज़रूरी हो जाता है, हेल्दी डाइट तो डॉक्टर बताते ही हैं, तो वो सब आप फॉलो करते रहें। इसके बाद है, आपको डिलीवरी के बाद, जो कि बहुत कम महिलाएं ध्यान देती हैं, खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है डिलीवरी के बाद,
कुछ बातों पे आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको दाल शामिल करना ही है, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी आपको शामिल करनी है, क्योंकि उस टाइम आपको बच्चे को फीड भी कराना होता है। तो ब्रेस्ट में जब तक अच्छे से मिल्क नहीं आएगा तो आप बच्चे को फीड नहीं कराएंगे और तुरंत ही आपको बाहर का दूध बच्चे को देना पड़ेगा, जो बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको डिलीवरी के बाद भी अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखना बहुत ही ज़रूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सुबह शाम आधा घंटा वॉक करें, अपने आप को घरेलू कामों में थोड़ा सा बिजी रखें। डॉक्टर ने जो योगासन बताया है, जो आपको योग क्रिया करने की बताई, आप उसे करते रहें, थोड़ा थोड़ा करें। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि डिलीवरी के टाइम आप कौन कौन सा योगा कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की बहुत ही हेल्पफुल योगा है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। के नियमों का आपने फॉलो किया तो आपको ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, इसलिए आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आपका डेट अगर मान लीजिए 20 को है तो आप कम से कम 10 दिन 20 दिन पहले ही अपना बैग रेडी कर रखें। उसमें बच्चे के लिए फुल स्लीव्स के कपड़े रखें, सॉक्स रखें, कैप रखें, नैपकिन रखें, डायपर रखें, ये सब आपको रखनी ही रखनी है। और एक मिल्क बॉटल भी आपको रखनी है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे क्या होता है ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको मिल्क बॉटल आपको रखनी है। दूध की बोतल आपको एक रखनी है, छोटी सी रखें। एक पाउडर वाली दूध भी आपको रखनी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको वही फीड करानी होगी। इन सब की तैयारी डिलीवरी रूम में जाने से पहले कर लेनी चाहिए। डिलीवरी को लेकर के ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, डिलीवरी के बाद भी आपको उतना ही ध्यान देना होता है जितना आप डिलीवरी के पहले अपने आप के ऊपर ध्यान रखती हैं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।